बाढ़ बारिश पर करते हैं। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के 22 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर रखा है। छतरपुर समेत 5 जिलों में बाढ़ के हालात देखे जा रहे हैं। उन जिलों में अति भारी बारिश की संभावना है और भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात रीवा, सतना, मैहर, छतरपुर में देखे जा रहे हैं। कई गांवों से लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। रीवा में एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल गिर गई है। चित्रकूट में घर और दुकानों में पानी भरा हुआ है। जल भराव, जल जमाव की स्थिति अब शहर के प्रदेश के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि लबालब मध्य प्रदेश अब नजर आने लगा है। ऐसे में गुना में भी लगातार भारी बारिश का कहर देखा जा रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मुड्रा हनुमान क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं और नदी उफान पर आने से कई रास्ते भी बाधित हुए हैं। तेज बहाव के कारण आवागमन पूरी तरीके से ठप है। आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से तेज बहाव के बीच सड़कें जो है वो लगभग गुम नजर आ रही हैं। गुना में लगातार भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के गुना की ये तस्वीरें हैं। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों के आवाजाही में भी कई दिक्कतें पैदा हो रही है। तो वहीं प्रदेश में हो रही भारी बारिश की वजह से नदियां भी उफान पर है। ये छतरपुर का रनगुआ बांध भी भारी बारिश के बाद उफान पर आ चुका है, जिसके चलते डैम के सभी गेट्स खोल दिए गए हैं। वहीं प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही साथ प्रशासन द्वारा बड़े हादसे को टालने की तैयारी भी की जा रही है। प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन जनता को चाहिए कि जनता भी सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बाढ़ जैसे हालात पैदा होते हुए प्रदेश के अलग अलग जिलों में अब नजर आने लगे हैं। छतरपुर में भारी बारिश से सटई रोड का पुल भी टूट चुका है। पुल टूटने से सटई छतरपुर मार्ग पूरी तरीके से बंद हो चुका है। जिला मुख्यालय के कई गांवों का संपर्क भी टूट चुका है। एक दिन पहले ही ये पुल टूटा था और अब लोगों को अलग अलग गांवों में पहुंचने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। छतरपुर में भारी बारिश के बाद ये सटई रोड का पुल आप देख पा रहे होंगे कि क्षतिग्रस्त हुआ है, टूट चुका है। पुल टूटने से सटई छतरपुर मार्ग बाधित हो चुका है, जिससे जिला मुख्यालय से अब कई गांवों का संपर्क भी टूट चुका है। ये छतरपुर के आपको जनजीवन अस्त व्यस्त होने की, आवागमन बाधित होने की कई तस्वीरें दिखा रहे हैं। अलग अलग ये तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी है। तो वहीं आप देखेंगे श्योपुर में भी देर रात हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहां बारिश से विजयपुर की कुंवारी नदी का जलस्तर बढ़ गया है और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर है। ये श्योपुर की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। ये गाड़ी में टायर के कितनी ऊपर तक पानी आ चुका है, जल भराव किस कदर वहां पर देखने को मिल रहा है। आवागमन पूरी तरीके से ठप होता हुआ नजर आ रहा है। श्योपुर की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। लोग बाल्टी लेकर पानी निकालने को मजबूर है। वक्त मैं विजयपुर की कुंवारी नदी के पुल के पास में मौजूद हूँ। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहना चाहूँगा कि उन तस्वीरों को दिखाइए जरा। कुंवारी नदी का जल स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुंवारी नदी का जल स्तर वो लगातार बेहद तेज बहाव में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विजयपुर की कुंवारी नदी का जो निचला पुल है वो डूब चुका है और विजयपुर के ही कुंवारी नदी के पास में सब्जी मंडी है, उसमें भी पानी पहुंच चुका है। अगरा का विजयपुर से संपर्क है वो टूट गया है। एक लोअर पुल पर करीब 2 से 3 फुट पानी का बहाव देखने को मिल रहा है। तो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि विजयपुर की कुंवारी नदी का लगातार जल स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विस्तार न्यूज ग्राउंड रिपोर्ट पर आकर अपने दर्शकों के लिए शानदार तस्वीरें भेज रहा है। विस्तार न्यूज के लिए श्योपुर से हेम कुमार तिवारी। इधर मुरैना में रात भर से हो रही झमाझम बारिश के चलते सबलगढ़ शहर जलमग्न हो गया है। शहर के एस रोड पर 2 फीट तक पानी भर गया है। लोगों का आवागमन यहां पर भी पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है और थार नाले के पुल पर भी 2 फीट से अधिक पानी भर गया है, जिससे आप देख पा रहे होंगे तस्वीरें। मुरैना में भी अब जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। ये ऐसी बारिश है जो राहत की बारिश नहीं, अब आफत की बारिश बनती हुई साबित होती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में बारिश का कहर लगातार देखा जा रहा है। बारिश ने चारों तरफ हाहाकार मचा के रखा है। विदिशा में भी आप ये तस्वीर देखिए किस तरीके से नजारे मंजर देखने को मिल रहा है। बेतवा नदी का जलस्तर यहाँ पर बढ़ गया है। ये तस्वीर आपको दिख रहा होगा। इसमें एक मंदिर पानी
में आधा पूरी तरीके से डूब चुका है। लोग जो हैं वहां पर आपको इलाकों पर नजर आ रहे होंगे जहां पर जलमग्न हो चुका है। बेतवा नदी में भी कहीं ना कहीं उफान देखा जा रहा है। ये श्योपुर की एक और तस्वीर आपको दिखा देते हैं। श्योपुर में बस चालक की लापरवाही आप देखिए किस तरीके से देखने को मिली है। जान जोखिम में डालकर नाले को पार किया जा रहा है। प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। श्योपुर का मुरैना से संपर्क टूट चुका है क्योंकि दोनों ही शहरों में, दोनों ही जिलों में तेज बारिश है। बारिश जैसे हालात वहां पर पैदा हो रखे हैं। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें भी आपको ये लगी हुई नजर आ रही होंगी, लेकिन इसी बीच बस चालक की लापरवाही भी साफ तौर पर नजर आ रही है। तो अगली तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। यह तस्वीर नरसिंहपुर से है। नरसिंहपुर में भी बीते 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अब लोगों के लिए मुसीबत पैदा होती जा रही है। बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। कुमड़ी गांव के पास बनी पुलिया के ऊपर से पानी बहने के कारण एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद गर्भवती महिला को पैदल एम्बुलेंस तक जाना पड़ा है। ये देखिए आप, सिस्टम के ठप होने की एक और तस्वीर निकलकर सामने आई है। अस्पताल उसके बाद ही पहुंच पाई है गर्भवती महिला। बारिश मुसीबत का सबब किस तरीके से बनती जा रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन का ये बहुत बड़ा फेलियर भी माना जा सकता है। बारिश हर साल होती है, लेकिन उसके बावजूद इंतजाम ऐसे हैं कि एक एम्बुलेंस गर्भवती महिला तक नहीं पहुंच पा रही है।